एंड देखो आज के डेट में जो प्रोटेस्ट का माहौल है, दिस इज बिगर देन कॉकरोच जनता पार्टी, दिस इज बिगर देन अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, मेन इशू अभी भी एजुकेशन है, बट सिर्फ नीट पेपर लीक हो गया या पेपर लीक्स हो रहे हैं वो ही सिर्फ अब मुद्दा नहीं बचा। अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो भाई गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बंद हो चुके हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है क्या? छत गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं लिटरली, फेक कॉलेज डिग्रीज मिल रही हैं, नौकरियां हैं नहीं, एआई का टाइम है, ठीक है, लोगों की नौकरियां वैसे ही जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। एंड इसके अलावा बहुत सारी और दिक्कतें हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा है, E20, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता फूटता रहता है, साफ हवा है नहीं, फार्मर्स भी अब कहा जा रहा है कि इन्वॉल्व होंगे प्रोटेस्ट में क्योंकि जो यूएसए के साथ डील हुई है वो उन्हें लगता है उनके लिए हानिकारक है। See, they have gone down to abusing the army. Here's a small clip, beeped of course. बीजेपी इंडियन आर्मी। ठीक है, ये डॉक्टर्ड नहीं है, हमने तो एक्चुअली चेक करा इसको, बट सवाल ये है कि आप कब अपोलोजाइज करोगे हैं, क्योंकि इसने तो अपोलोजाइज कर दिया, अब आपकी बारी है ना। मेरा नाम वेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। इतने सालों से नफरत फैलाने का काम, ठीक है, देश को बांटने का काम तुम लोगों ने किया है। एंड अब जब इससे एक बात ये भी सामने आती है कि भाई जब आपकी देश की मीडिया ऐसी हो, हमने तो ज़्यादातर मीडिया का मजाक इस चीज़ से उड़ा है कि वो बिल्कुल प्रो इजराइल है जो कि एक पराया स्टेट है, ठीक है, जब वहाँ पे बम बरस रहे थे, जब वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा था, तब किसी ने, ज़्यादा लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। एंड अब आज के डेट में हमारे खुद के बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर कहीं भी इनजस्टिस हो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कब वो इनजस्टिस आपके साथ खुद होने लगे आपको पता नहीं चलेगा। And Abhijit Dipke has now made lynching an operation. Yesterday I showed you a video where he's leading the lynching. And I have no doubt today that Abhijit Dipke has obviously hired professional gundas and lynchers. हायर करेंगे? अरे भाई इनको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, इतनी फॉलोइंग ऑलरेडी है, लोगों के अंदर भी गुस्सा है, ठीक है। एंड ये देखो, ये पूरा अनएडिटेड वीडियो देखो, पूरा अनएडिटेड। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये बोलिए एक्चुअली रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 4 थप्पड़ दो यार इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड जहां तक बात हो रही है प्रोफेशनल गुंडों की, तो ये देख लो भाई, तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहां से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। बिना यूनिफॉर्म के लोग प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आप तो ये चीज भी नहीं जस्टिफाई कर सकते कि पुलिस वाले मार रहे हैं, ठीक है, वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, पर बिना वर्दी में लोग मार रहे हैं, कैसे? मतलब हद हो गई। इस चीज को तो कोई भी नहीं डिफेंड कर सकता। एंड ये सब ये लोग जानबूझकर नहीं बताएंगे, ठीक है। अब ये देख लो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कि पाउडर डाल देंगे तुम्हारी पॉकेट में, ठीक है, टू से कि भाई तुमको अरेस्ट कर लेंगे। सुन लो, कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर में। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। लाठियों पे कील लगी हुई है, ठीक है, इसको कैसे डिफेंड करोगे? ये सब हो रहा है वहां पे, बिल्कुल क्यों नहीं बताया? इतने बुरी तरीके से पीट रहे थे यार लोग, गुरुद्वारा में जाके शेल्टर ले रहे हैं, मस्जिद में जाके शेल्टर ले रहे हैं। एंड ये एग्जैक्टली वो टाइप की चीजें हैं जो ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाना चाहता, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये तो हेट्रेड फैलाना जानते हैं, सिर्फ वही आता है इनको। इनके दिमाग में ना हेट्रेड भर चुका है, इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है इन लोग के दिमाग में। There is a full moral collapse of this movement. It is not a movement. I'm warning you, ladies and gentlemen. I said yesterday and I gave proof that the CIA knew about this many days in advance. How did the CIA know about it? यार ये लोगों को इतना बेवकूफ समझता है, इसको तो थप्पड़ लगाओ यार पहले, हैं? 4 थप्पड़ मुंह पे। अरे भाई CIA को पता था, ये अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट है आई गेस जहां पे डला हुआ है, भाई पूरी दुनिया को पता था, सोशल मीडिया पे था, इसकी तो मार्केटिंग चल रही थी, इसको तो फैलाया जा रहा था मैसेज कि भाई 20 जुलाई को यहां पर मार्च होगी। एंड यार सवाल तो ये उठता है, तुमको क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा पता है? अगर मान लो इसमें CIA का हाथ है, मान लो, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं भाई?
बाहर की मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा हमारे यहाँ के गड़बड़ फैला जाती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम शांत बैठी हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया था, यही एलिगेशंस लगाए गए थे, फॉरेन फंडिंग है, ये वो, जेल में भी रखा इतने टाइम, कोई प्रूफ मिला? कुछ कोर्ट में कुछ भी एविडेंस दिया? मतलब यार ये इतना बेतुका सा आर्ग्यूमेंट है ना। ऊपर से एलिगेशंस देखो कैसे लगा रहे हैं, $1 करोड़ दिए गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। अरे यार प्रूफ दिखाओ कुछ। इतने लंबे चौड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी फंडिंग आ रही है, इतनी लंबी चौड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है लाखों लोगों की, जो बाय द वे अब सिर्फ दिल्ली पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाकी और शहरों में भी फैल चुका है। एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज मतलब कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी न्यूज नहीं आ रही इसकी, एक्सेप्ट फॉर तुम लोग कुछ कुछ छाप मतलब अपने यहाँ पे थंबनेल बना दे रहे हो, कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हो। अगर इंटरनेशनल फंडिंग आई है ना, यू आर राइट, ये देखो इंटरनेशनल फंडिंग आई है। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल। पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। अभी कितना खाना है और अभी कहाँ से आया ये खाना? ये कम से कम 2000 प्लेट अभी आया खाना, ये पता नहीं कहाँ से आया, पर लिखा है कि कहाँ से? इंडिया का ही बंदा था ये तो। भाई दुबई से ऑस्ट्रेलिया से लोग ऑर्डर करके खाना वहां भेज रहे हैं यार। एंड आपको और देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली प्रोटेस्ट फंड कैसे हो रही है, तो ये देख लो। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे जो चल रहा है ऑन ग्राउंड, आपको मैं रियलिटी दिखाता हूँ और आप आगे आते रहें। यहाँ पे लगे हुए हैं समोसे, आप कुछ भी खाएं कोई इशू नहीं है, कोई पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब लोग अपने आप से लेके आ रहे हैं, ये हो रही है फंडिंग। और आगे अगर आप समोसे खा लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करता है तो आपको केले भी खिलाए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रूट्स के साथ पानी भी दिया जा रहा है। और आगे आ जा, उसके बाद कुछ पैटीज दिखाई हुई है यहाँ पे कि आप पैटीज भी खा सकते हैं और आप समोसे भी खा सकते हैं। और इधर आप चावल दिखाइए भाइयों को, सबको चावल दिखा दे। अगर अब आपका मन कर रहा है कुछ नमकीन खाने का, आपको कुछ खाना नहीं है तो आप नमकीन में भी खा सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। और आगे आओ, कुछ खाने का कर रहा है, चावल खाने का अगर आपका मन करता है, आपको चावल खाने हैं तो यहाँ पे हमारे भाई आप क्या दे रहे हो? चावल है, बिरयानी आई है, वेज बिरयानी खा सकते हैं। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉरेन फंडिंग। एंड भाई ये लोग बोलते रहते हैं कि अमेरिका ये सब करवा रहा है, अमेरिका ये सब चाहता है। अमेरिका की हम सारी बात मान तो रहे हैं भाई, वो कह रहा है कि आप मुझसे खरीदोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, डिफेंस की भी सारी चीजें मुझे से खरीदोगे, सारी चीजें। भाई यही सेम चीज ये लोग बांग्लादेश के बारे में बोलते रहे, वहां पे कुछ भी ऐसा एंगल नहीं निकला। जो नई गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्टेड, उन्होंने कुछ भी ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं जो ये दिखाता है कि दे आर वेरी वेरी प्रो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इफ एनीथिंग उनके तो चाइना के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं रिलेशनशिप।